हरि नाम उच्चारण करते हुए शरीर छोड़ना है। तो हरि नाम भक्त लोग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। और हरि नाम के चारों हरि नाम के बीच में अगर हम हरि शरीर छोड़े तो जमदूत नहीं आ सकता, ये गारंटेड है। विष्णुदूत आने वाला है। तो ऐसे महान भाग्यवान वो कोई बिरले होते हैं। इसलिए बिना सोच से अधिक नृत्य करना चाहिए, थकने के बावजूद भी, कि जान जाने वाला नहीं है, गारंटेड। क्योंकि इतने महान भाग्यवान हम हुए नहीं हैं। हाँ, अगर हो भी गए बाई चांस लॉटरी लग गई, वो महाभाग्यवान है। इसलिए कभी बोलने थक गए हैं नृत्य में। 5 घंटा नृत्य कराते हैं पुणे यात्रा में। मंगला आरती होगा 3 घंटा, संध्या आरती होगा 4 घंटा नृत्य, कंटिन्यू नृत्य के साथ। और महाराज जी खुद नृत्य करते हैं साथ में। तो इसलिए थोड़े आधे घंटे में 15 मिनट में। और अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये शरीर जाड़ा हो जाना, शरीर में शुगर बढ़ जाना या प्रेशर बढ़ जाना, उसको कम करने के लिए पैसा खर्च करके जिम खाना जाना अच्छा है कि भगवान की संतुष्टि विधान के लिए यहाँ जी भर कर नृत्य करना अच्छा है? इससे 2 काम होगा, भौतिक फायदा और आध्यात्मिक लाभ। तो हमने कई बार हाथ जोड़ के विनती भी की है कि 4 कदम लेना है जब नृत्य करते हैं, आगे पीछे ना हरि हरि नाम जो गाते हैं, 2 कदम पीछे 2 कदम आगे। कई लोग जो है अगर ऐसा बोलते हैं थोड़ा लंबा कदम लेते, वही 2 कदम, उनका टोटल 4 कदम नहीं होगा, वो 2 कदम रहेगा, लेकिन उससे थोड़ा लंबा कर देते हैं, बड़ा कदम लेते हैं। बड़ा करने का नहीं, छोटा चलेगा, लेकिन 4 बार स्टेप लेना है। क्या बोला? बोले 4 बार स्टेप लेंगे। यही जो थे, यही जो है बहुत कट मार रहे थे। अभी ऐसा करिए ना, जो लोग ठीक से कर पा रहे हैं उनको शुरू में और लास्ट में और एक बीच में, तो 75% ठीक हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा। सभी लोग सहायता करें, जिनको आता है ठीक से गिनती स्टेप, वो शुरू में रहे और एक लास्ट में रहे और एक बीच में रहे। बाकी जो सभी बीच में रहे, जो लोग आता है अच्छा, लेकिन शुरू में लास्ट में ठीक रहे तो लाइन सीधा भी रहेगा। 1000 लोग नाचते एक ही रिदम में, गलत होता नहीं है। लेकिन ये कई सालों 20-25 साल से तो भी वही हम 1 कदम आगे 1 कदम पीछे। कितना बोला? बोले 2 कदम आगे 2 कदम पीछे। मुंह में फूलेंगे लेकिन काम पे नहीं करेंगे, आप याद रखना। बोले अब से 4 कदम लेंगे, 2 कदम पीछे, बोलिए 2 कदम आगे। अगर ऐसा नहीं किया, आप ही तय कीजिए क्या पुरस्कार मिलेगा। जिससे कि कीर्तन हम गाते हैं उसमें बेताल करते तो उसमें रस का भंग होता है। उस तरह नृत्य में बेढंग करने से रस भंग होता है। उसको सीखना चाहिए। कितने लोग हाथ ऊपर गिने अभी से? 2 कदम आगे 2 कदम आगे, यानी टोटल 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, टोटल 4 कदम लेंगे। हाथ उठाइए ना। जो लोग हाथ नहीं उठाए वो वादा किए हैं कि हम घोटाला करने वाले हैं। आप जो भी कर लो चलो, लेकिन 99% हाथ उठाए हैं। कौन हाथ नहीं उठाए थे? हाथ उठाइए ना। जो 4 कदम लेने वाले नहीं है हाथ उठाइए, नहीं लेंगे। जो लोग गड़बड़ करने वाले हैं हाथ उठाइए। कैसा सवाल है, दिमाग खराब है क्या इनका? ऐसा घुरा फिरा के सवाल करते हैं। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए। गोलोक किसको यहाँ मिलेगा? फिर सब छोड़ कर काम हम यहाँ जब याद आएगा ना, सब भाग के आ जाएंगे टाइमली। जब आरती की याद आएगी दौड़ के आएंगे। चल प्रवचन में सुनने में थोड़ा दिक्कत हो, लेकिन आरती में तो सबको अच्छा लगता है। हमने जब पहली बार जीवन में मायापुर में, आज से लगभग 40 साल पहले, छोटा था, मंगला आरती अटेंड किया पहली बार। मुझे लगा कि मैं दूसरी जगह दूसरा धरती आ गया। क्या हो रहा है? पूरा चारों ओर अंधेरा है और मंदिर के अंदर भगवान के पास लाइट जलता है और चारों ओर अंधेरा है और सभी लोग एक ही स्वर में मंगल आरती गुरुवाष्टकम गा रहे हैं।
परंतु बात यह है, मैं जब पहली बार गया थोड़ा शुरू हो गया था, वो ध्वनि जो है, मैं बाहर से जब जा रहा था, मैं धीरे जा रहा था, मुझे इतना पता नहीं कि जल्दी जाना चाहिए, मैं तो आराम से गया, लेकिन वहाँ से आवाज़ आ रही थी मंदिर अंदर से, जो संग साधा हम लोग गा रहे थे एक ही स्वर में पूरे ब्रह्म मुहूर्त में। मिसू कैसा ध्वनि है, इतनी रात को कभी जीवन में सुना नहीं ऐसा ध्वनि, इतना सुंदर आता है। जब वो मंदिर पहुंचा, मैं दिल धड़कने लगा, लेकिन कौन से राज्य में आ गया, ये क्या हो रहा है, हैं? फिर दूसरा दिन जब याद आया, वो कल का कैसा रियलाइज हुआ था, वो नींद नहीं हुआ, कब सुबह होगा, कब जल्दी हो, फिर दौड़ के जाऊंगा, आज लेट नहीं करूंगा मैं। फिर चलता रहा। अगर किसी के भगवान का आशीर्वाद हो जाए कि संध्या के आरती में ऐसा नृत्य होता है, जहाँ हरिनाम होता है, वह स्वयं महाप्रभु आ जाते हैं। महाप्रभु कई जगह पर प्रकट हुए हैं, हरिनाम सुनकर रह नहीं पाते हैं। अब देखिएगा वहाँ अंबिका कालना में भक्त लोग कीर्तन करते ना, पुजारी डर जाता है, दरवाजा बंद कर देता है कि भगवान इनके साथ चले ना जाए, झलक दर्शन खाली 1 मिनट देखें बंद कर देंगे, क्योंकि भगवान कई बार भाग चुके हैं भक्तों के साथ। बांके बिहारी में झलक दर्शन है, वहाँ अंबिका कालना में जो गौरनीता है, वो एक बार भाग कर चले गए थे हृदय चैतन्य के साथ। जब हृदय चैतन्य भक्तों को लेकर कीर्तन कर रहे थे गंगा के तट पर, महाप्रभु ने सुना गौरनीताएं, अल्टर छोड़कर छलांग लगे, दौड़ गए वहाँ कीर्तन में भागने लगे हरि के नाम गाने के लिए। देखिए, इसे लगता है हमको ये अजीब है, कहानी है, बहुत सारी चीज़ें हमको अजीब लग सकता है। चिट्ठी के जाकर बोलेंगे, चिट्ठी, हाँ ये आदमी जो है ना 100 साल जीता है। नहीं, मच्छर की आयु कितने मालूम है? 12 घंटा, 24 घंटा, 48 घंटा कुछ ना, 36 घंटा मच्छर की परमायु। 1.5 दिन जीता है वो, 2 दिन 1 रात। उसको बोलोगे कि चिट्ठी है इतना 40 दिन बचता है, बेवकूफ़, ऐसा नहीं हो सकता है। वो मैं 1.5 दिन बचता हूँ, वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता बचेगा, तुम बोल दो 40 दिन। और वो चिट्ठी को जाकर बोलोगे वो बिल्ली जो है 10 साल जीता है, बोले कहानी है। बिल्ली को जाकर बोलोगे वो कुत्ता 20 साल जीता है, बोले कहानी है। कुत्ता के बोले बैल 40 साल जीता है, बोले असंभव है। हाँ, और बोले मनुष्य 100 साल जीता है, उनको असंभव लगता है। मनुष्य को बोलोगे ब्रह्मा जी जो है ना कितना साल जीते हैं, उनका एक दिन जो है कितना 14 मनवंतर है, 430 करोड़ साल ऐसा कुछ है, 12 घंटा। हमको असंभव लगता है क्योंकि हमारी दौड़ इतनी नहीं है, इसलिए हमको ऐसा लगता है। लेकिन हमारे विचार सोच के बाहर भी बहुत सारा चीज़ है जो कि है, और शास्त्र कहते हैं जो वही सत्य है। शास्त्र कहते हैं सब है तो है, हम विश्वास करें ना करें, हमारे विश्वास के ऊपर भगवान होंगे, हम नहीं मानेंगे तो भगवान नहीं होंगे, ऐसी बात नहीं है। हमारी बातों से भगवान उठते बैठते नहीं है, वो अपने काम पे चलते रहते हैं। तो इसीलिए जब हमारी हरिनाम की याद आएगी तो घर पे और देरी ना करके आरती में आ जाएंगे, और यहाँ आकर बहुत ज़ोर से नृत्य करेंगे, थक जाने के बाद भी करेंगे। क्यों ना, इससे महाप्रभु प्रसन्न होंगे। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, इस कलिकाल में अगर हम घर के अभ्यंतरण को गोलोक जैसा, वैकुंठ जैसा बनाना है, गोलोक की सुख घर पे पाना है, तो सुबह और शाम सब लोग मिलकर, घर के जो निवासी है मिलकर हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका ताली और करताल मृदंग बजाकर गाए। और श्रीमद् भागवतम, भगवद्गीता, चैतन्य चरितामृत जैसे शुद्ध भक्तिमय ग्रंथ का पाठ करें, तो घर जो है स्वर्ग नहीं गोलोक बन जाएगा। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं। हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी,
गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा। श्रील प्रभुपाद की स्वामित भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। तो आज जो है यहाँ नानी बहुचरा मंदिर के ये हॉल में हम एकत्रित हुए हैं बेड रोड में। आज भगवान श्री बलराम के प्रकट तिथि है। भगवान श्री बलराम श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता है और आज झूलन पूर्णिमा भी है।
पिछले एकादशी से झूलन यात्रा का प्रारंभ हुआ है। आज झूलन यात्रा की अंतिम दिवस है। अभी थोड़ी देर में श्री श्री राधा माधव को हम झुलाएंगे और उससे पहले या उसके बाद राधा माधव की, राधा गोविंद की झूलन यात्रा के संबंधित हम कीर्तन गान श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण हमें लगता है आज अधिक लोग आने वाले हैं, इसलिए कृपया सब लोग पहले से थोड़ा आगे होकर बैठिए, नहीं तो पीछे जो है बहुत जगह कंजेस्टेड हो सकता है। माताजी प्रभु जी दोनों थोड़ा आगे बैठ जाएं। पीछे भर्ती हो गया है, थोड़ा थोड़ा आगे बैठ सकते हैं। जो जगह खाली है उसको वहाँ जाकर बैठ जाइए उठ के। माताजी একটু এগিয়ে বসেন, আগে গেছেন, অনেক আগে আসতে পারেন, আর আর আগে নাহলে ধরবে না। হরি বল, আপনারা এগিয়ে আসেন। भगवान श्री कृष्ण के पहला एक्सपांसन है, प्रकाश है बलराम। भगवान श्री कृष्ण भगवान है, सेव्य भगवान, जो सेवा स्वीकार करते हैं। और बलदाऊ भगवान है, वो सेवक भगवान। 10 वस्तुओं के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। देखिएगा, हम चामर में जो चामर आरती में चामर हिलाते हैं, चामर ढुलाब कबे हेरब मुख चंद्र, भजन में गाते हैं ना, चामर ढुलाब कबे हेरब मुख चंद्र। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवने गति आर नाही मोर। उसमें एक पद आ रहा है, मैं पूरा नहीं गाऊंगा। गाथिया मालतीर माला আমি দিব দোহার গলে, অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বুলে। শ্যাম গৌরী অঙ্গে দিব 220 চন্দনেরি গন্ধ, चामर डुलाब कबे हेरब मुख चंद्र। चामर, ये चामर है, ये भी भगवान है, शास्त्र में उल्लेख है। ये भगवान बलराम है, स्वयं को चामर के रूप में प्रकाश करते हैं भगवान की सेवा करने के लिए। तो भगवान जो सैया है, पलंग, जो सैया है। एक भजन सुना है भगवान की सैया के संबंध में। सखीगण जो है सैया का निर्माण करते हैं, पुष्प सैया। कई जगह पे सैया के बारे में वर्णन है। ये सैया जो है बलराम है। आज के नगो निधु बने राधा कृष्ण
एक आसने पुष्प सज्जाय शुए निद्रा जाएगो। बंगला में आज क्यों कैसा हुआ, राधा और कृष्ण एक ही साथ एक ही सजा में, पुष्प सजा में निधुवन में सुख निद्रा ग्रहण कर रहे हैं। तो ये सया जो भगवान जिस तरह के मनुष्य सया में विश्राम करते हैं, भगवान ये लीला प्रकट करने के लिए सया ग्रहण करते हैं। इसलिए घर पे भगवान के लिए सया भी रखना बहुत आवश्यक होता है। लेकिन भगवान की सया जो है, भगवान की विग्रह बहुत छोटा है, सया 6 फीट रखेंगे, ये आइडिया ठीक नहीं है। समझ में आया? कई लोग सोचते हैं हमारा 6 फीट हाइट, हमारा बड़ा पलंग होता है इसलिए भगवान के लिए बड़ा रखेंगे। ऐसा नहीं, जैसे भगवान है ऐसे ही पलंग होना चाहिए। सया भी भगवान है। बलराम जी कहते हैं वो मैं हूँ, मेरा एक्सपांसन, वो स्वयं को सया के रूप में प्रकट करते हैं बलराम। चामर, सया, पंख, जो चीज़ भगवान की सेवा में आता है ज़्यादातर, बिस्तर, पादुका, उनकी चरण पादुका है, वो भी बलराम है। त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र पितृ सत्य की रक्षा के लिए पत्नी सीता और कनिष्ठ भ्राता लक्ष्मण को लेकर 14 साल के लिए वन गमन करते हैं। वन में बहुत सारे राक्षसों का आक्रमण को उनको झेलना पड़ता है, राक्षसों का वध करना पड़ता है, बड़ा मुसीबत उठाकर, रिस्क लेकर। वन में कांटा चुभते हैं, उसकी जो कांटे का चुभना उसको सहन करना पड़ता है। राक्षसों की डरावना उसको झेलना पड़ता है। भूख प्यास, धूप की जो गर्मी है, बरसात है, बादल है, अंधड़ है, ये सारा चीज़ों को, अंधेरा है, सब चीज़ों को झेलना पड़ता है। ये सब चीज़ जो है, लक्ष्मण छोटा भैया वो सब देखते हैं 14 साल कि अपने भाई जो कि सारा संसार के सम्राट के लिए योग्य है और आज जो है एक भिखारी की भांति जीवन जी रहे हैं जंगल में। उन्हें सहन नहीं होता है, लेकिन कुछ कर भी नहीं पाते हैं कि बड़े भाई उसको अपनी प्रतिज्ञा के रूप में स्वीकार की है, जंगल में जाना है, जंगल में रहना है। तो जंगल जब जीवन पूरा हो गया, लौटे, एक समय जब भगवान रामचंद्र लक्ष्मण को वरदान देना चाहते हैं, लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि भैया मुझे एक वरदान चाहिए। न क्या है? कि अगले जीवन में मैं आपका बड़ा भाई बनूंगा। क्यों? ना इस जीवन में छोटा था, आपकी जो सारे मुसीबतें हैं मैं देखता रहा, लेकिन कुछ कर नहीं पाया क्योंकि मैं छोटा हूँ, आपको मैं आदेश ऑर्डर नहीं कर सकता। अगले जीवन में बड़ा बनूंगा तो आपके सुख विधान के लिए मैं आदेश दे सकता हूँ। तो बलदाऊ जी बड़े भाई बन जाते हैं और दादागिरी करते हैं। मान लो जिस जंगल जाते हैं, बलराम जी कहते हैं लल्ला वहाँ मत जाना, यहाँ जा ना, ठीक है। जबकि स्वयं में भगवान है कि बड़े भाई बोल रहे हैं तो छोटा भाई सुनना पड़ता है, यही विधान है। तो ये काम करने के लिए उन्होंने पहले से वरदान मांग कर रखा था कि मैं आदेश दूंगा, लेकिन आपके सुख विधान के लिए। वहाँ जाना नहीं लल्ला, वो राक्षस है, पकड़ लेंगे, वहाँ खड्डा है, वहाँ कांटे हैं, वहाँ डरावना जगह है, वहाँ परेशानी है, ठीक है नहीं जाऊँगा। जिस दिन ये हुआ था गोवत्स हरण, उस दिन शायद दाऊ जी नहीं गए थे। कई बार दाऊ जी नहीं है वहाँ, दादा की दापट नहीं है, दादागिरी नहीं है, तो छोटा भैया जो कुछ कर लेते हैं फिर परेशानी हो जाता है। जिस दिन जमला अर्जुन का ये हुआ था उस दिन भी दाऊ जी नहीं थे, माता रोहिणी के साथ कहीं गए थे वो, इसलिए उनको रस्सी से मैया जोशोदा ने बांध दिया था। और दाऊ जी होते तो किसी भी हाल पे बांधना संभव नहीं होता, वो लल्ला को छुड़ा लेते, छोटे भाई की बचाव कर लेते हैं। बड़े भाई हमेशा छोटे भाई की बचाव करते, ना कि उसकी परेशान करते हैं, उसको सुख देते हैं। लेकिन छोटे भाई का कर्तव्य है बड़े भाई के आदेश को पालन करना, वाइस वर्सा, एक दूसरे की सुख विधान करते हैं।
लेकिन अधिक कर्तव्य बड़े भाई का है कि छोटे भाई कभी की मूर्खता कर सकता है, बड़े भाई उसको माफ़ करें, उसकी सुख विधान के लिए कार्य करें, उसको सहन करें, लेकिन छोटे भाई इसका फ़ायदा ना लें, यही नियम है। इससे संसार सुखी हो सकता है। एनीवे, तो दाऊ जी इस तरह छोटे भाई लल्ला के सुख विधान के लिए स्वयं को अलग अलग रूप में विस्तार करके उनकी सेवा में लग जाते हैं। क्या क्या बताया? उनकी चरण पादुका बलराम है, उनकी सैया बिस्तर बलराम है, उनकी छाता बलराम है, उनकी जो मयूरपंख चामर जो भी उनकी सेवा में लगता है, ये सारा चीज़ विशेषकर उन्हें वहाँ 10 चीज़ मेंशन किया गया है। स्वयं को 10 के रूप में विस्तार करके लल्ला की सुख विधान करते हैं कृष्ण के। भगवान श्री कृष्ण कंस के कारागार में वसुदेव और देवकी को माँ और पिताजी के रूप में स्वीकार करके प्रकट होते हैं 8वें गर्भ में। तो 7वें गर्भ में, जिस गर्भ में श्री कृष्ण आने वाले हैं, विश्राम रहने वाले हैं, वहाँ सैया बिस्तर बिछाने के लिए बड़े भाई आ जाते हैं कि यहाँ आकर लल्ला सोने वाला है, 10 महीना 9 महीना विश्राम करेगा। तो उसको पवित्र करते हैं, उसकी बंदोबस्त करके फिर जोगमाया के द्वारा शिफ्ट हो जाते हैं रोहिणी के गर्भ में। पहले देवकी के गर्भ में बलराम जी अवस्थान करते हैं, इसलिए एक दृष्टि देखा जाए बलराम जी जो है रोहिणी के पुत्र है, लेकिन क्या देवकी के पुत्र है, लेकिन रोहिणी के गर्भ से जन्म लेते हैं। उनको सरगरेट मदर कहते हैं। आजकल हुआ है मॉडर्न एज में अमेरिका में चलता है सरगरेट मदर, समझते हैं? कुछ औरतें हैं मॉडर्न के हैं, वो माँ नहीं बनना चाहती है, मतलब माँ बनना चाहती है लेकिन गर्भधारण नहीं करना चाहते हैं, अपना सौंदर्य बिगड़ जाएगा, बाज़ार में या समाज में हमारा हमको कोई मोड़ के नहीं देखेंगे, चेहरा बिगड़ गया तो। और बच्चा होने से 9 महीना 10 महीना कहीं जा नहीं पाएंगे। अभी 1 साल कुछ लोग डिक्लेयर कर देते हैं अभी मैं 2 साल मंदिर नहीं आऊँगी, क्यों? ना बच्चा हुआ है। मैं ये सोचता हूँ भक्तिवंत ठाकुर के 12-13 बच्चे हैं, तो भक्ति छोड़ दे रखे होंगे उनकी माँ पत्नी ने। ये वैष्णव सिद्धांत है, बच्चा होने से 2-4 साल मंदिर नहीं जाने का। कोई तो ऐसा माँ डिक्लेयर हम नहीं जाएंगे मंदिर 2 साल, क्यों? ना बच्चा जब बड़ा होगा तब देखेंगे। एनीवे, तो ये स्वयं को जो भगवान यहाँ संसार में फंसा कर रखने के लिए जीत पकड़ कर रखे हैं कि हम किसी भी तरह यहाँ से निकलने वाले नहीं हैं, खड्डा में गिर कर रहेंगे, हम सत्संग में नहीं आएंगे, मंदिर नहीं जाएंगे, आपको जो करना कर लो। प्रहलाद महाराज ने कहा है, मतीर्न कृष्णे परतो सतवा मिथ अभिपद्येत गृहव्रताणाम अदांत गोभिर्विशताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम। हे मेरे प्रिय मित्रों, प्रहलाद 5-7 साल के बालक है, अपने सहपाठियों को बता रहे हैं, मेरे संबंधियों मेरे मित्रों, ये संसार में कुछ लोग जो है जीत पकड़ कर बैठे हैं भक्ति नहीं ना करने की। वो क्या कहते हैं? उनको आप समझाएंगे भक्ति के बारे में कि देखो ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है, इस जीवन का एकमात्र उद्देश्य है भगवान की भक्ति करके अंतिम नारायण स्तुति करके भगवत धाम लौट जाना है, जो जीव का मूल घर है। लेकिन ना, वो नहीं समझना चाहते, वो बोलते हम यहीं जेल में रहेंगे, यहाँ हॉस्पिटल मिलता है ट्रीटमेंट होने के लिए, यहाँ जेल मिलता है वहाँ जाकर बैठने के लिए, बड़े बड़े जगह है, यहाँ पुलिस का डंडा मिलता है खाने के लिए, मच्छर की चुभना मिलता है, कुत्ते बिल्लियों का काटना मिलता है, बहुत कुछ मिलता है यहाँ, इसलिए हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इतना मिलने के बावजूद भी लोग जीत पकड़ कर रहते हैं कि यहीं हम रहेंगे, यहाँ निकलेंगे नहीं, ये सुख जगह है। एनीवे, तो इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, प्रिय मित्रों, कुछ लोग जो है वो अपने बुद्धि से शास्त्र पढ़कर स्वयं समझकर भक्ति में लगना नहीं चाहते हैं, स्वयं समझकर भक्ति करके नहीं करेंगे।
अगर उनको समझाया जाए तो भी समझने तैयार नहीं रहते हैं। मीटिंग करके समझाओ तो भी वो समझने वाले नहीं कि हाँ हम भक्ति करने वाले नहीं हैं। आप मीटिंग करो, पूरा 1000 लोग, मुझे एक अकेला बिठा कर 1000 लोग मिलकर मुझे समझाओ, लेकिन मैं समझने वाला नहीं हूँ। मुझे जो करना है मैं करूँगा। मतिर न कृष्ण, मैं मेरा मन जो है कृष्ण में नहीं लगाऊंगा। मतिर न कृष्ण, नहीं कृष्ण में, मैं मन कहाँ लगाऊंगा? क्रिकेट में, पॉलिटिक्स में, सिनेमा में, आधुनिक वार्तालाप में, और बहुत कुछ तो है, झगड़े में, गलत शब्द उच्चारण करने में। एनीवे, तो ये सब भी लगा सकते हैं, उसके लिए समय निकाल सकते हैं, लेकिन सत्संग के लिए हम तैयार नहीं होते हैं। मैं सोचते हैं हम तो बिजी है, हमारे पास समय कहाँ है ये सब करने के लिए, ये टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम है। एनीवे, तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं इसलिए कुछ लोग जो है संसार में मन जो है भगवान ने लगाने वाले नहीं है। परतो शतोबा मिथ अभिपद्यत गृहव्रताणाम, वो गृहमधी बनने वाले हैं। गृहमधी मतलब गधा बनकर घर पे रहेंगे। आजकल सुनने को मिलता है एक डोमेस्टिक वायलेंस होता है ना, पति, पहले सुनने को मिलता था पति पत्नी को पिटाई करता है। आजकल क्या सुनने मालूम है, रिवर्स हो गया है। मुझे एक ने कहा कि 98% जगह में ये चल रहा है। ये क्या ना, पत्नी पति की धुलाई करती है, बहुत मारते हैं। मैं 40 साल पहले गाना सुना था, माई चिया गोपे साहू माए पो हाथुरु कोहणी खाऊ, माए पो अंडीरापण तो चुलिकी, अंडीरापण तो चुलिकी जाओ माए पो पाखरे कुकु कुकु कुकु, माई चिया गोपे साहू माए पो हाथुरु कोहणी खाऊ। कौन ही समझते हैं? ये ताकत यहाँ जोर होता है। बोले 98% ये हो गया, 2% वो डोमेस्टिक वायलेंस में पति मारते हैं पत्नी को। अब ये बाकी जो है, माता है कुछ नाराज ना हो जाए, आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन ऐसा हुआ है, जमाना आया है। ये ऐसा नहीं कि पति में ताकत नहीं है, ताकत है। इसमें गलती जो है मुझे दिखता है 98% पतियों का। आप लोग बुरा ना माने, मैं दोनों का बैलेंस रखूंगा। मैं ये जो मार खाना पड़ रहा है किसके लिए? खुद के लिए। ये कह रहा है ना, माई चिया गोपे साहू, पूरा जो माइचिया हो जाएगा, माए पोहा तोर कहूँ नहीं खाऊ, और निरापण तो चुली की जाऊ, माए पो पाखरू दाऊ 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 दाऊ, माई चिया गोपे साहू माए पो हाथोर कहूँ नहीं खाऊ। अत्यंत जो क्या कहते हैं, स्त्रैण एक शब्द है। महाराज दशरथ को, महाराज दशरथ खुद को कह रहे थे, ये जो भरत राम इसलिए जंगल जाना पड़ रहा है क्योंकि मैं स्त्रैण हूँ। स्त्रैण मतलब जो स्त्री के चक्कर में रहता, पीछे रहता है। हा, तुम्हारी ये शकल है, चांद की मुखड़ा है, सुशीतल है, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम है, अत्यंत कल्याणकारी सुशीतल की किरण ने मेरे हृदय में देते रहते हैं तुम्हारी जो मुखड़ा है। और ये वहाँ दक्षिण भारत में एक बार रथ यात्रा हो रहा था, एक आदमी वो एक लड़की के लिए छता पकड़ के जा रहा था रथ यात्रा में। वो जगन्नाथ को देखता नहीं, उस लड़के का चामर ढुलाव कबे हरब मुख चंद्र चांदनी किरण जो है, सुशीतल किरण है, उसकी शक्ल को देखता रहता है। छतरी उसके लिए पकड़ा है, वो लड़की चल रही है आराम से रथ यात्रा में, ये उसके लिए छतरी पकड़ा है। उसको बोला यार माइचिया, मन में उसने जाकर पूछा, ये माइचिया उसके लिए छतरी क्यों पकड़ के रखा है रे? उसको पकड़ कर लेके गए रामानुजाचार्य के पास। ये सच्ची घटना है। रामानुजाचार्य ने पूछा, रामानुजाचार्य महान संत है, इतने बड़े संत हैं जो कि साक्षात भगवान के साथ बात कर सकते थे। उन्होंने उनको डांटा नहीं। उन्होंने कहा तुम उस लड़की स्त्री के लिए छतरी क्यों पकड़ के रखते हो? ये सच्ची बात कह दी कि उसकी जो शकल है इतना सुंदर छुक देता है, इतना सुंदर है उसका शकल, वो सूरज की किरणों से शकल बिगड़ जाएगा, पसीना छूट जाएंगे, इसलिए मैं छतरी पकड़ के रखता हूँ। लेकिन रामानुजाचार्य जब महान शुद्ध भक्त है, हर चीज़ उसे अच्छा दिखते हैं, हमारी जैसे गंदे चीज़ को विश्लेषण नहीं करते वो। उन्होंने कहा कि अगर तुमको वो उस कन्या, उस स्त्री की शकल से अधिक और सुंदर मुखचंद्र दिखाऊंगा जो करोड़ों कामदेव की मात करने वाला है, लड़के तो उसके सामने कॉकरोच की सुंदरता बन जाएगी। वो सुंदर लड़की तुम बोल रही है ना,
उसकी जो चमक है, सुंदरता है। ककरोच समझते? ककरोच मराठी में क्या कहते हैं? झुरड़। गुजराती में झुरड़, मराठी में झुरड़, और हिंदी में, इंग्लिश में ककरोच। ककरोच की चमक है, बहुत सुंदर है। बांग्ला असला बोले, उसकी चमक है, बहुत सुंदर है। जो सुंदर, शास्त्र के आचार्य कहते हैं, इस सर मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ये संसार की जो स्त्रियों की चमक है जिसे पुरुष मोहित हो जाते हैं, वो ककरोच की सुंदरता है। जब देवी यहाँ संसार में देवता के, तो लगेगा अरे यहाँ की जो स्त्रियों की सुंदरता है ककरोच है। ये देवी उसकी देवियों के सामने यहाँ की जो औरतों की सुंदरता है ककरोच है। और जब गोलोक वैकुंठ से लक्ष्मी आ जाएंगी, तब देवियाँ जो है उनका और घट जाएगी। ये हमेशा रिलेटिव है, अपेक्षिक है। समझ में आया? यहाँ की सुंदरता और देवलोगों की देवियों की सुंदरता में बहुत अंतर है। और देवलोगों की सुंदरता से गोलोक वृंदावन की सुंदरता, लक्ष्मी, वो बहुत अंतर है। एनीवे, तो ये जो मार पड़ रहा है स्त्रियों का पुरुषों के ऊपर, ये स्त्रियों की गलती कम है, मैं ऐसा समझा है, क्योंकि वो नाप लेती है। ये जो है एक मुझे मिला है एक स्त्रैण पुरुष को, स्त्रैण, जो मेरे पीछे वो गधा है। जड़ विद्या जत मायर बहिबो तमारा भजने बाधा, अनित्य संसारे भ्रमिया जीव के करे गाधा। गाधा जब गधी के पास जाता है, गधी उसको एक लात मारती है, उसके मुंह पे लात खाया, खून निकल गया, कोई बात नहीं माफ़ कर देता हूँ। फिर जाता है, अरे माफ़ क्या करेगा, फिर लात मारता है, उसका दांत तोड़ देता है, कोई बात नहीं माफ़ कर दिया। फिर जाता, फिर लात खाता है, फिर झाड़ू से मारता, फिर ठीक, कोई बात नहीं, माफ़ क्या करेगा, तो खुद कामुक है, इसके लिए पीछे पड़ा है, तुझे चलता नहीं, उसको चलती है। वो जितेंद्रिय है स्त्री शरीर होकर भी। अधिकतर स्त्री, अच्छा अब इस गिनती के जब सब धर्म जगह में देखिए स्त्री की संख्या अधिक है, ये अधिक धार्मिक होते हैं, जल्दी भक्ति में मान जाते हैं। पुरुष बहुत कड़क होते हैं, वो हमेशा कुटिल, नहीं डाउटफुल होते हैं हमेशा हर चीज़ में। नहीं आप बोल रहे हैं भगवान है, लेकिन नहीं हो सकते हैं। स्त्री को बोलेंगे ना ठीक है हो सकता है, अधिकतर जनरली। लेकिन मार क्यों ना, उसको हमने बिगाड़ कर रखा है स्त्री को, हम बन जाते हैं स्त्रैण। इसके लिए स्त्री जो उसका इतना समझ कम है, वो सोचता है मेरा मारना कर्तव्य है, नहीं तो ये सुधरेगा नहीं। हालांकि पुरुष को मारना वो पूरा हाईवे बना लेती है। कहाँ, किसकी ओर है? एक स्त्री जो पति को मारती है, उसका हाईवे बनता है किसकी, कहाँ, किसकी ओर? और रास्ता कहाँ जाते हैं? नरक की ओर। पूरा सुपरसोनिक विमान में डायरेक्ट टिकट बुक कर लेता है, फिक्स, इससे कोई हटने वाला नहीं है। क्योंकि पति जो है स्त्री के लिए देवता होते हैं, उसको भगवान के साथ तुल्य व्यवहार करना चाहे गलत भी हो, लेकिन पति का भी गलत करना उसके लिए भगवान ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन वो ट्रीटमेंट हम हाथ में नहीं लेना चाहिए पत्नी को। मैं ट्रीटमेंट लूँगा, पुलिस का काम हम करेंगे तो जेल जाना पड़ेगा। पत्नी को मानना नहीं चाहिए, पति को भी पत्नी को मानना नहीं चाहिए, लेकिन पति गुरु होते हैं, पत्नी शिष्य होते हैं। तो ये लेकिन संसार में चल रहा है, इसको बिगाड़ने में अधिक पुरुषों की भूमिका है, क्योंकि वो ठीक घर को मार्गदर्शन दर्शन करा नहीं पा रहा है, घर पे शास्त्रार्थ नहीं कर रहा है। ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि कुछ लोग जो है इनको मन में अब कितना ज्ञान दो, समझाओ, ये लोग भक्ति करने वाले नहीं हैं, भक्ति नहीं बनेंगे। मीटिंग करके समझाओ, आप समझाओ, खुद से समझे, नहीं समझेंगे। मतीर्ण कृष्णे परतो सतोबा मीठ अभिपद्यत गृहव्रताणाम अदांत गभीर विशताम तमिश्रम। वो अंधकार कुआं में वो गिर जाएगा, जिस कुआं से उसका उद्धार होने का चांस नहीं है। पुनः पुनः चर्वित चरमा। इसका जीवन कैसा होता है ना, जिस रस का एक बार सुख लिया है, पिछले जीवन में लिया होगा, पिछले जीवन में शादी किया होगा, बच्चे पैदा किया होगा, पिछले जीवन नहीं करोड़ जीवन ऐसा काम किया है। जन्म लिया, बच्चा हो, बड़ा युवक हो गया, शादी करूंगा, शादी कर लिया, बच्चे पैदा किया, 100 साल जीता रहा, वही नौकरी दौड़ो, सवेरे शाम को आओ, सो जाओ, पत्नी के साथ थोड़ा झगड़ा लड़ाई कर लो, फिर सो जाओ, फिर सवेरे इस तरह भाग दौड़ में गाड़ी पकड़ो, ऑफिस में पहुंचो, बस से डांट खाओ, फिर शाम को आके पत्नी का डांट खाओ, कभी की मार भी खा लो या मारो, कुछ भी चलता रहता है। फिर बाद में सो जाने का, फिर सवेरे उठ के जल्दी करके इस तरह यही जीवन। बच्चों को बड़ा करो, शादी दिलाओ, फिर लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी मामला, फिर संसार चल पड़ो, फिर जन्म हुआ, फिर बड़ा हो, फिर नौकरी कर, फिर पैसा का, फिर शादी कर, फिर सुख लो। ये बोलते पागल है। बोले कई जन्म तो तुमने सुख लिया है, ट्राई कर लिया है, अब तो अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा जग जाओ।
ये फिर इस चक्कर में ना आ जाओ, इस चक्कर को स्टॉप करो। स्टॉप कैसे होगा? अंते नारायण स्मृति, साधु संगे हरि कथा, यही मात्र चाहे संसार जिनित्यार कौन वस्तु नाय, भक्तों की संग करना और हरि नाम करना, इससे हम इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं और भगवान के पास लौट कर जा सकते हैं। तब अब बलराम जी की थोड़ा एक लीला बताता हूँ छोटा। फिर बलराम जी आज के दिन पे रोहिणी के गर्भ से जन्म लेते हैं। बलराम के बाद कृष्ण जन्म लेते हैं। हाँ, इसलिए इस तरह बड़े भाई बने। बलराम जी की कई सारी इंटरेस्टिंग घटना लीला है। वहाँ ताल वन में धेनुकासुर का वध किया था, भांडीर वन में प्रलंबासुर का वध किया था, यहाँ गुजरात में गिरि नारायण रैवत पर्वत के ऊपर द्विविध बंदर का वध किया था, और गिरनार के ऊपर उन्होंने रास नृत्य भी किया था। बलराम जी की भी एक टोली, गोपियों की टोली है, वो भी उनके साथ रास नृत्य करते हैं। और कई सारे उन्होंने ये किए हैं। बलराम जी दुर्योधन के अस्त्र भी गुरु है, लेकिन दुर्योधन को पाठ भी पढ़ाया था। एक आप लोग जानते होंगे कैसे दुर्योधन की लड़की लक्ष्मणा, उसकी तो इच्छा थी सांब से विवाह करने की, लेकिन दुर्योधन मना कर रहा था। लेकिन बलराम ने कैसे हस्तिनापुर को परेशान कर रखा, तब डर के मारे दुर्योधन सम्मति दे दिया अपनी कन्या को सांब के साथ विवाह देने के लिए। तो बलराम की बहुत सारी लीला है। तालबन की बताता हूँ। वृंदावन में एक समय सारे ग्वाल बाल कहते हैं, हे दाऊ जी देखो यहाँ नज़दीक में है तालबन, यहाँ कितने ताड़ के पेड़ है, ताल जो है उसमें कितने सारे वेराइटीज बनते हैं, और बांग्लादेश के समुद्र पर वो जानते हैं। वहाँ जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ की भी भोग लगता है ताल। यहाँ बेचारे गुजरात में ताड़ की इस्तेमाल नहीं जानते हैं, तो बंगाली उड़िया लोग उसको लेके जाते हैं, बनाते हैं। तो ये लोग देखते रहते हैं बड़े बड़े आंखें करके, क्या करते हैं, पागल है क्या, उसको ले जाते कहाँ, ये सब फेंकने की वस्तु है। तो ये लोग उसका फ़ायदा लेते हैं। बोला हाँ ये थोड़ा दवाई लेकिन घर पे जाकर उसको भोज्य वस्तु बनाते हैं, भगवान भोग लगाते हैं। ताल बन, तो उसको बोले कितना ताल भाई दाऊ जी, वो ताल बन में बहुत सुंदर सुंदर ताल पके हुए हैं, उसकी खुशबू बहुत सुंदर आकर्षक है ना, चलो फिर वहाँ ताल का स्वाद आस्वादन करेंगे ना। दाऊ जी देखो वहाँ ये धेनुकासुर है, वो अपने सगे संबंधी सबको लेकर वहाँ है, जो भी जाता है उसको मार डालता है, ऐसा है क्या ना। हाँ, लेकिन हम जानते हैं कि आप उसके अत्याचार आप रोक सकते हैं, उसका पंचोत्तर प्राप्ति आप करा सकते हैं ना। ठीक है, तुम लोगों की इच्छा मैं आज पूर्ति करूँगा, चलो चलते हैं आज तालबन। दाऊ जी पहले चलते हैं। दाऊ जी का हथियार क्या है, हल है, घुमाते हुए चलते हैं तालबन में, और जाकर एक ताड़ का पेड़ को हिलाते हैं। तो उस पेड़ में कई सारे ताल पके हुए रहते हैं, पका हुआ है लेकिन थोड़ा थोड़ा फंसा हुआ है, लगा हुआ है अभी, तो हिलने से वो गिर जाता है, धम धाम गिरता है। ये जो था धेनुकासुर, उसको आवाज़ सुनने को मिला, वो घर से उसका जहाँ रहा था, कौन है मेरे एरिया में, मेरे एरिया में कौन आके आवाज़ करता है। फिर दूसरा पेड़ को हिलाया और ताल गिरने लगा, तो ये निकल कर आया, कौन, धेनुकासुर। तो देखा बहुत सारे बाल है, ग्वाल बाल है, दाऊ जी है, ये ताड़ के पेड़ को हिला रहे हैं। बहुत गुस्से से आया दाऊ जी को आक्रमण करने के लिए। दाऊ जी बिल्कुल निडर होकर खड़े रहे, और धेनुकासुर जब आया आक्रमण करने के लिए, दाऊ जी बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ धेनुकासुर के
पीछे की जो 2 टांग है फटक से पकड़ लिया, पकड़कर उनको चक्राकार से घुमाया, बहुत घुमाया, घुमाया घुमाया घुमाया। उसका गुड बाय होने का समय जब आया, घुमा घुमा के जोर से फेंक दिया ताड़ के पेड़ के ऊपर, चोटी की जगह पहुंचा, धक्का लगा, वहीं उसका पंचत्व प्राप्ति हो गया था। फिर धर्म से नीचे गिरा, गुड बाय दाऊ जी की। लेकिन जब ऐसे गिरा, उसको टकरा के वो ताड़ का पेड़ जो है बेचारा वो टूट गया, टूट के और एक पेड़ के ऊपर गिर गया। वो पेड़ जब गिरा वो लाइन पे था, एक ही लाइन पे, स्ट्रेट लाइन में, तो दूसरे पेड़ के ऊपर गिरा। इस तरह जैसे कभी कोई साइकिल स्टैंड में अगर एक साइकिल गिर गई, उस मूवी जब सिनेमा, पहले सिनेमा में ऐसा होता था बुधवार, या कहीं पार्किंग है ना साइकिल की, एक स्टैंड गड़बड़ हो गया, ठप 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 पूरा 200 साइकिल बस खत्म। इस तरह ताड़ का पेड़ जो है सब गिरने लगा। और इसके बाद एक के ऊपर एक उसके पोता पोती सब एक निकले, सबको पकड़ पकड़ कर दाऊ जी ने उसका घुमा फिरा के दे पटका, सबको उद्धार कर दिया। दाऊ जी जिसको पटकते हैं ये उसके लिए महा आशीर्वाद होता है। लगता है तो कर रहे हैं अन्याय, लेकिन वो सबके लिए आशीर्वाद हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। इस तरह धनुकासुर का परिवार सबको उद्धार कर दिया और ताड़वन को धनुकासुर की अत्याचार प्रकोप से उद्धार किया। उस दिन से ग्वालबाल बड़े आनंद के साथ तालवन में बड़े प्रेम के साथ गाय बछड़े चराने लगे, वहाँ के सुख लेने लगे और ताड़ भी खाते हैं, लेकर आते हैं घर पे, उसका वैरायटीज विभिन्न प्रकार की वैरायटीज बनाकर खाने लगे। तालवन की कितने लोग ब्रज में तालवन दर्शन किए हैं? तालवन हाथ पर, थोड़ा हाथ उठा करके, तालवन ब्रज में, वृंदावन में तालवन गए? वाह, इस बार ब्रज में वृंदावन यात्रा होगा। हाँ, गोवर्धन परिक्रमा, वृंदावन परिक्रमा, नंदगांव, बरसाना और जाबट, राधारानी के ससुराल जाबट। अरे 12 वन है, कौन सा वन है? भांडीर वन, भद्रवन, बेलवन, कुमुदवन, निधुवन, कोकिला वन। इस तरह जो वन सुनोगे तो वहाँ जाने की इच्छा करेगी, फिर तो शेड्यूल बनाना पड़ेगा, बड़ा बनाना करेगा। हरे कृष्ण। तो अभी समय हो चुका है, आज यहाँ विश्राम देते हैं। अभी सुनेंगे, अभी ये होगी बलराम जी की कथा, अभी राधा कृष्ण झूलन कथा सुनेंगे गाने के रूप में, और बड़े श्रद्धा के साथ शांति बनाए रखें। अब प्रारंभ होगा झूलन लीला, झूलन यात्रा, कीर्तन। हरे कृष्ण।